जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, दरोगा का भी और एसएससी जीडी का भी, चैप्टर बाय चैप्टर करके। अब भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी 360 क्लास 6 से 12, पहले 6 को अपलोड करेंगे, फिर 7 को, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 को अपलोड करेंगे एक एक करके। ठीक है, क्लास 6 का पहले अपलोड अभी कर रहे हैं। अब अपलोड में 1 2 3 4 5 6 7 अपलोड हो गया, फिर 7, 6 हो गया, 7 तक अपलोड, फिर 1 से लेकर के 11 तक लेसन को एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक, मिला करके सबको मिला करके वीडियो बना करके। ठीक, पहले चैप्टर बाय चैप्टर, जिसको अच्छा लगे जो देख लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, भाई बहनों में। ऑब्जेक्टिव भी आई है, एनसीईआरटी का निचोड़ है। ठीक है, देख लीजिए। क्या, गति एवं दूरियों का मापन। चलिए, धन्यवाद। आइए, अध्याय 7, गति एवं दूरियों का मापन। क्लास 6 का अध्याय 7, गति एवं दूरियों का मापन चैप्टर है। यहाँ क्लास 6 का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए गति एवं दूरियों का मापन पढ़ते हैं। क्या है, कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला व अहम आविष्कार माना जाता है? कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। क्या, पहिए का आविष्कार। चलिए, इंट्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं, पूरा बायोडाटा, पूरा व्याख्या सहित। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। बोल रहा है, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। दूरी मापने का सही मापन कौन सा नहीं है? दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? फैली बाई ये नहीं है, ये सब है दूरी मापने का। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट। क्लास 6 का चैप्टर 7, पेज नंबर 78। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपने ढोरी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया किया जाता था। आज भी भारत में कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रकों के रूप में उपयोग होता है, अतः दूरी मापने की सही सही मात्रक फैली बाहें नहीं हैं। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मापन, क्या बोला? मापन की मा, मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति कहते हैं। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति कहते हैं। चलिए, सुमिलित कीजिए। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर। ये तो देखिए, 5 किलोमीटर 5,000 मीटर हो गया। चलिए, मीटर, 1 किलोमीटर 1,000। ठीक है,
क्या बोले थे, 5 किलो का 5,000 तो हो गया ही, ठीक है। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को 1,000 मीटर होता है, सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ठीक है, सीधा अपने आप सीधा में है। समझ गए? चलिए 5 नंबर पे, ए नंबर आंसर। ठीक है, आइए। बोल रहा, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर किसे कहते हैं? प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। एक लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर 1,000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसाई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किसमें मापना सुविधाजनक है? जम्मू जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किसमें मापना सुविधाजनक है? किलोमीटर में। किलोमीटर में मापना सही होगा दूरी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी किलोमीटर मापना सुविधाजनक है। बहुत दूर है तो किलोमीटर ना मापिएगा, मीटर मुट्ठी मुट्ठी कितना मापिएगा हाथ से हाथ। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। कोहनी से उंगली के छोर तक कोहनी से उंगली के छोर तक। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता है। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मापन के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रकों के रूप में उपयोग होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता है, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का रचना किस देश की देन है? मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का रचना किस देश की देन है? फ्रांसीसी। क्या है? फ्रांसीसी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। निम्नलिखित में सरल रेखीय गति कौन नहीं है? सरल रेखीय गति कौन नहीं है? फुटबॉल खिलाड़ी की गति। फुटबॉल खिलाड़ी की गति नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ी की गति। आप आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा में अनुदिश दौड़ते हैं। इन सभी उदाहरणों में यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा में अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी की गति मैदान के अलग अलग दिशाओं में मुड़ते और दौड़ते और अपनी गति की दिशा को बदलते रहते हैं। गति सीधी नहीं होती है, इसके सरल रेखीय गति नहीं कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति जो सीधा चले। ठीक है,
यह एक घुमावदार गति या दिशा बदलने वाली गति है। निम्न में से वर्तुल गति क्या है? बिजली की पंखे की गति, बिजली की पंखे की गति, बिजली की पंखे की गति है। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, वर्तुल गति के उदाहरण। चलिए ठीक है, 9 नंबर हो गया। देख लीजिए, देखिएगा पौनी वाला एग्जाम्पल भी दे दिया गया। वर्तुल गति के उदाहरण, वर्तुल गति के उदाहरण है बताइए। वर्तुल गति के उदाहरण है बताइए 10 नंबर का। डी नंबर, तीनों कथन सही है। क्या बोला? पंखे की पंखुड़ियां, घड़ी की सुइयां, धागा से बंधा हुआ पत्थर की गति। ठीक है, एक पत्थर को धागा से बांधिए, एक पत्थर को धागा से बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ की अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आवर्त आवर्त गति का उदाहरण, आवर्त गति का उदाहरण, वृक्ष की शाखाओं के इधर उधर लहराना, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, सितार की डोर की गति। तीनों कथन है, तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। जो अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की एक गति आवर्ती गति का एक उदाहरण, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों बजते समय ढोलों अथवा तबले की झिल्ली की गति। ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है? लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है? बोलिए। आवर्त गति होती है, वर्तुल गति होती है, घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। 3 और 4 होती है। घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की बस व्यक्तियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 12 नंबर हो गया, अब 13 नंबर पे आते हैं।
12 क्वेश्चन ही था भाई, बहुत छोटा चैप्टर था। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब के बारे में, छोटा छोटा चैप्टर है। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छांट के निकाला हुआ NCERT से। ठीक है, देख के लीजिएगा भाई, छोटा चैप्टर था। थैंक यू सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। देखिए, गति की दूरियां, बहुत छोटा चैप्टर था।